एक 42 साल की औरत साड़ी पहनने के बजाय पैंट शर्ट पहनती है, लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनती है। दोस्तों वो औरत 21 साल की जवान लड़की बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर में महंगे से महंगा प्रोडक्ट अपने पूरे शरीर से लगवाती है। दोस्तों वो महंगी से महंगी दवाइयाँ खाने लगती है ताकि वो जवान दिख सके। दोस्तों उन दवाइयों को खाने के बाद उसमें कुछ हवस की भूख बढ़ने लगती है, हवस की शिकायत बन जाती है। दोस्तों वो इस हवस के चक्कर में, वो इस हवस की भूख के चक्कर में अपने दामाद को ही निकल जाती है। आखिर दोस्तों कौन थी वो औरत जिसने अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर की, जिसमें एक औरत होती है जिसकी उम्र 42 वर्ष होती है। दोस्तों उस औरत का नाम होता है भावना। दोस्तों भावना की उम्र 42 वर्ष होने के बावजूद वो 21 साल की लड़कियों की तरह व्यवहार करती है और वो 21 साल की लड़की बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर को जाती है और ब्यूटी पार्लर में हर रोज महंगे से महंगा प्रोडक्ट अपने पूरे शरीर से लगवाती है ताकि वो एक जवान लड़की दिख सके। दोस्तों वो जवान दिखने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लगती है और उस पर दवाइयों का असर कुछ इस कदर होता है कि उसमें हवस की आग जलने लगती है, उसे हवस की भूख लगने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब कल्पना में हवस की आग जलने लगती है, उसे जब हवस की भूख लगने लगती है, तो वो अपने हवस की भूख को मिटाने के लिए किसी मर्द को ढूंढने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब भी वो अपने पति के पास जाती तो उसका पति बूढ़े हो गए हैं ऐसा कहकर उससे दूर हो जाता है और अकेला सो जाता है। दोस्तों इस बात से कल्पना नाराज हो जाती है और वो भी सो जाती है। दोस्तों कल्पना जब भी बाजार जाती तो वो लड़कों पर लाइन मारने लगती है, उन्हें अपने चंगुल में फंसाने के लिए हर एक संभव प्रयास करती है। दोस्तों वो बीच बाजार में अपनी जुल्फों को लहराने लगती है, भरे बाजार में ही नागिन की तरह अपनी कमर को बल खाने लगती है। दोस्तों वो संभव प्रयास करती है जो एक 20 साल की लड़की किसी लड़के को पटाने के लिए करती है। दोस्तों उसकी सारी की सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, वो किसी भी लड़के को अपने चंगुल में नहीं फंसा पाती। फिर दोस्तों कल्पना समझ जाती है कि उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने की जरूरत है, उसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने की जरूरत है। दोस्तों वो समझ जाती है कि उसे और भी ज्यादा ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत है, और भी ज्यादा महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगवाने की जरूरत है, और भी ज्यादा अधिक से अधिक गोलियां खाने की जरूरत है, जिससे कि वो और ज्यादा जवान दिख सके। दोस्तों ये सोचते सोचते कल्पना ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है और महंगे से महंगा प्रोडक्ट अपने पूरे शरीर पर लगवाने लगती है। महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी, बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई लाने लगती है और उन्हें खाने लगती है। दोस्तों दवाइयाँ खा खा करके उसमें और भी ज्यादा हवस बढ़ने लगती है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि पैसे में कुछ तो बात होगी तभी तो लोग इस पर मर मिटने को तैयार होते हैं। दोस्तों पैसे के दम पर कल्पना पहले से भी ज्यादा हसीन हो जाती है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों अब वो 20 की तो नहीं, 32 साल की एक खूबसूरत औरत जरूर लगने लगती है। वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों कल्पना की एक बेटी होती है जिसकी वो शादी पहले ही 19 वर्ष की अवस्था में कर चुकी थी। दोस्तों वो अपने पति के साथ कुछ दिन बिताने के लिए अपने मायके में आती है, क्योंकि दोस्तों उसके पति सचिन की छुट्टियां हो गई थी और वो घर पर अकेला बोर हो रहा था। इसीलिए उसकी पत्नी उसे अपने साथ अपने मायके ले आती है। 4-5 दिन ससुराल में बिताने के बाद एक दिन कल्पना का दामाद सचिन रोमांटिक मूड में होता है। दोस्तों वो भूल जाता है कि वो अभी ससुराल में है और ससुराल में ही अपनी पत्नी को प्यार करने लग जाता है। दोस्तों वो प्यार करने के चक्कर में भूल जाता है कमरे का दरवाजा बंद करना। दोस्तों जब वो कमरे का दरवाजा बंद नहीं करता और कमरे के अंदर अपनी पत्नी को प्यार करता है, तो जब वो दोनों एक दूसरे से सीने से चिपटे हुए होते हैं, सीने से लिपटे हुए होते हैं, तो कल्पना उन दोनों को खुले हुए दरवाजे से चुपके से देख लेती है। दोस्तों उन दोनों को देखने के बाद उसके मन में गंदा विचार आने लगता है, गंदी हरकतें करने लगती है। उसके मन में गंदे विचारों का ज्वार भाटा सा उठने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही हवस की भूखी बैठी हुई थी, वो अपने लिए एक मर्द को ढूंढ रही थी। दोस्तों जब उसने कमरे के अंदर ऐसा नजारा देखा तो उसके मन में गंदे विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। वो सोचने लगी क्यों ना अपने दामाद के साथ ही संबंध बना करके अपनी हवस की आग को बुझाया जाए। दोस्तों ये सोचते सोचते वो अपने दामाद की उस नग्न अवस्था में फोटो खींच लेती है और अपनी बेटी की फोटो नहीं खींचती। दोस्तों
और फोटो खींचने के बाद वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर के विश्राम करने लगती है। दोस्तों, एक दिन जब कल्पना का पति और उसकी बेटी बाजार के लिए गए होते हैं तो घर पर कोई नहीं होता। दोस्तों, घर पर किसी का न होना कल्पना के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। वो इसी बात का फायदा उठाकर अपने दामाद सचिन के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद कल्पना एक जवान लड़की की तरह अपनी कमर को मटकाने लगती है, अपनी अदाओं को दिखाने लगती है। दोस्तों, जैसे ऋषि विश्वामित्र का ध्यान मेनका ने भटकाया था, उसी तरह से आज कल्पना अपने दामाद सचिन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जब सचिन अपनी सास की इन अदाओं को देखता है, इन हरकतों को देखता है, तो दंग रह जाता है और अपना सिर, अपना मुंह नीचे छिपा लेता है, नीचे कर लेता है। वो अपनी सास की तरफ आंखों को उठाकर, पलकों को उठाकर देखता तक नहीं। दोस्तों, जब कल्पना देखती है कि उसका दामाद उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो वो हैरत में पड़ जाती है और फिर सोचने लगती है शायद दामाद जी शर्मा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा सोचते सोचते फिर कल्पना आगे बढ़ती है और अपने दामाद की कमर को पकड़कर उसे बेड पर लिटा देती है और उससे कहती है कि दामाद जी, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद फिर कल्पना अपने दामाद सचिन को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों सचिन अपनी सांस में धक्का देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने दामाद के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हो? दोस्तों, लज्जा की बात सुनने के बाद कल्पना जोर जोर से हंसने लगती है और खड़ी होकर के फिर वो अपने दामाद सचिन से कहती है। दोस्तों, वो कहती है कि तुम भी जवान, मैं भी जवान, तुम भी हसीन, मैं भी हसीन, इसमें लज्जा की क्या बात है? कमरा बंद है, आओ हम दोनों एक दूसरे के मजे लें। दोस्तों, जवान होने की बात जब सचिन कल्पना के मुंह से सुनता है तो वो दंग रह जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए उससे कहता है, तुम एक 20 साल की लड़की की माँ हो, तुम एक जवान औरत कैसे हो सकती हो? तुम अभी 42 साल की हो, तुम एक बुढ़ी औरत हो, तुम एक बुजुर्ग महिला हो। दोस्तों, जब कल्पना सचिन के मुंह से सुनती है कि वो उसे एक बुजुर्ग महिला बता रहा है तो वो आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होने के बाद कल्पना अपनी जेब से फोन निकाल लेती है और फोन में उस फोटो को दिखाने लगती है जो उसका सचिन का नग्न अवस्था में था। दोस्तों, फोटो देखने के बाद सचिन घबरा जाता है, उसके मुंह से, उसके माथे से लार थूक पसीना आने लगते हैं। फिर दोस्तों, कल्पना सचिन को फोटो के जरिए धमकाने लगती है। वो उससे कहती है अगर उसने आज उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वो उस फोटो को वायरल कर देगी। दोस्तों, फोटो वायरल की धमकी से सचिन बहुत डर जाता है, वो घबरा जाता है। अब वो वही करने लगता है जो उसकी सास उससे कहती है। दोस्तों, अब जब राजी हो जाता है सचिन तो कल्पना खुश हो जाती है। वो अब आगे बढ़ती है और अपने दामाद सचिन को अपनी बाहों में भर लेती है। दोस्तों, बाहों में भरने के बाद वो अपनी हवस की आग को मिटाती है। दोस्तों, न चाहते हुए भी सचिन अपनी सास के साथ ऐसा गंदा काम करने के लिए बेबस हो जाता है। एक सास अपने दामाद के साथ ऐसा करती है जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। दोस्तों, कल्पना अपने दामाद के साथ अपनी हवस को बजाती है और उसे तब छोड़ती है जब उसकी हवस मिट जाती है। दोस्तों, कल्पना के इस रवैये को पसंद नहीं करता उसका दामाद और अगले दिन ही वो अपने ससुराल से अपनी पत्नी के साथ किसी को बिना बताए, अपने ससुर को बिना बताए अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सालों साल लगी हुई बीमारी आपका पीछा छोड़ सकती है, लेकिन एक हवस की भूखी औरत आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। और ऐसा ही हुआ सचिन के साथ। दोस्तों, जब सचिन अपने ससुराल से किसी को बिना बताए अपने घर लौट आता है तो उसकी सास भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। दोस्तों, सास उसके घर पहुंचने के बाद उस फोटो के जरिए उसे धमकाने लगती है, उसे धमकाती है, उसे ब्लैकमेल करती है। दोस्तों, वो उसके साथ 1 साल तक संबंध बनाकर रखती है। दोस्तों, संबंध बनाने की चाह अगर एक लड़का रखे और एक लड़की ना रखे और संबंध बन जाए और सबको पता चल जाए तो लोग इसे बलात्कार कहते हैं। अगर दोस्तों संबंध बनाने की चाह एक लड़की रखे और लड़का ना रखे और संबंध बन जाए और सबको पता चल जाए तो लोग इसे रेप नहीं कहते हैं, बलात्कार नहीं कहते हैं, बल्कि इसे एक ऑफर कहते हैं। और यही हुआ सचिन के साथ। पहले जब सचिन की सास कल्पना उसे डराकर उसके साथ संबंध बनाती थी
तो सचिन हिचकिचाता था। लेकिन दोस्तों ब्लैकमेलिंग से शुरू हुई ये कहानी कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। इस 1 साल के अंदर ही सचिन को अपनी सास कल्पना से प्यार हो जाता है। वो उसकी जवानी का आशिक बन जाता है। दोस्तों पैसे से लाई गई खूबसूरती के आगे प्राकृतिक खूबसूरती कमजोर पड़ गई थी। दोस्तों वो अपनी सास के जिस्म के चक्कर में अपनी पत्नी को हाथ लगाना बंद कर देता है, उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता। दोस्तों सास और दामाद का रंगोलियां बनाने का ये सिलसिला, ये कार्यक्रम चलता रहता है। फिर एक दिन सचिन की पत्नी अपने पति और अपनी मां को एक साथ एक बिस्तर पर सोते हुए देख लेती है। दोस्तों वो इस नज़ारे को, इस दृश्य को भूल नहीं पाती और तुरंत ही पास ही के कमरे में जाकर आत्महत्या कर लेती है। क्योंकि दोस्तों जिसकी मां और जिसका पति एक साथ सोया हो वो औरत कर भी क्या सकती थी। दोस्तों एक पत्नी एक बेटी के मरने के बाद भी सास और दामाद का रंगोलियां बनाने का कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहा और आज भी चल रहा है। दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में मैंने केवल प्राइवेसी के लिए नाम बदले हैं। दोस्तों ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने लाई जाए, जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि शरीर एक प्राकृतिक चीज है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उल्टी सीधी गोलियां न खाएं। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप भी एक पवित्र रिश्ते को ठेस पहुंचा सकते हैं, जैसे कल्पना ने सास और दामाद के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं।